सबका स्वागत और धन्यवाद। आज व्रत पारण जो है, कल एकादशी का व्रत था, 6:07 से लेकर 8:26 तक है। इसके अंदर सभी लोग कुछ ना कुछ अन्न चख लें और व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने 4 तारीख को वृंदावन में 1975 में कहे थे। एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। जो मूर्ख है ना, वो कुछ भी कहेगा। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं बकरी का। बकरी कुछ भी खा जाती है। तो हमें जो हैं वेग बताए हैं उपदेशामृत में। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, जीव बेगम उदर्द उपस्थ बेगम। जीवा कुछ बोलना चाहती है, मन का वेग है, मन भाग रहा है इधर उधर। वेग मतलब पुशिंग। त्वचा का वेग है। ये जो वेग हैं, इससे पहले ये शरीर हमारा हमें छोड़ना पड़े, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। हमें ये जो वेग हैं, इनका त्याग करना है। और ये वेग जो हैं, पुशिंग जो हैं, इनका त्याग होगा भक्ति मार्ग को अपनाकर। और भक्ति मार्ग क्या है? भगवान की निष्काम सेवा। और भगवान की निष्काम सेवा कैसे होगी? विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। जैसे कई बार आपको बताया भी है, विग्रह जो है ना, अगर सेवक बड़े भाव से सेवा करता है भगवान की, तो ये विग्रह बातें करते हैं। एक मुझे बात याद आई पिछी माँ की। पिछी माँ बंगाल में हुई हैं। ये बड़े घर से थी। उस जगह का नाम क्या है? यहाँ पर पहले गौर निताय थे, नहीं थे यहाँ। मुरारी गुप्त हुए, जो हनुमान जी के अवतार थे चैतन्य लीला में, वो उन गौर निताय की सेवा करते थे। फिर लंबी कथा है, छोटा विग्रहों की बात आपको बताता हूँ। विग्रह कैसे बातें करते हैं। तो एक बार ये पिछी माँ जो है बड़े घर से वहाँ गई, जहाँ ये विग्रह थे गौर निताय, हनुमान जी के गौर निताय। हनुमान जी ने इनकी सेवा की है, यानी कि मुरारी गुप्त के रूप में। तो माता को बड़े अच्छे लगे, तो माता वहीं रुक गई और इनकी सेवा करने लगी। वो गौर निताय को सवा मन दूध का भोग लगाती थी। बड़े घर से थी वो, और भगवान इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे। तो समय जो है, याद रखो, समय की कदर करना बड़ी ज़रूरी है। समय बीतता जा रहा है। और अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज फ्लाइंग। समय उड़ रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी होगी। चलो अभी अगर हमने अपने आप को कृष्ण के चरणों में नहीं लगाया होगा, फिर जाना अच्छा नहीं होगा। जाना फिर से आवागमन में जाना पड़ेगा।
तो माता ने सेवा, एक ब्राह्मण थे गोस्वामी, उनका मेरे गौर निताय की तुम सेवा करना। जो भाव पिसी मां का था वो उस गोस्वामी का नहीं था। तो सर्दियों के दिन थे, देखो जब विग्रह रूप में हमें सर्दी गर्मी लगती है, भगवान जब विग्रह रूप में आते हैं उन्हें भी सर्दी गर्मी लगती है। तो वो गोस्वामी जो था इतना भावुक नहीं था, विग्रहों में उसकी इतनी श्रद्धा नहीं थी, उसने गौर निताय को ठंडे पानी से स्नान करा दिया। और पिसी माँ आती थी अपने गौर निताय के दर्शन करने, तो जब आई तो देखा भगवान को सर्दी लग गई है ठंडे पानी से, और माता को बड़ा दुख हुआ। बुलाया कि तूने आज ठंडे पानी से भगवान को स्नान कराया। चुप रहा, जिसे सेवा दी थी कि देखो उनको सर्दी लगी है। तो माँ ने अपनी साड़ी आगे की, भगवान को कहा ये रस में सिनको आप, नाक आपकी भाषा में क्या कहते हैं नाक को साफ करने में, पंजाबी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, कोई पंजाबी बोलो। कुछ नहीं सुनाई, जरा जोर से बोलो। नाक सिनकना। हाँ, तो उन्होंने बोला गौर निताई नाक को सिन को आगे किया तो माँ का वो जो भर गया, खुशबू आ रही है उसमें से। तो विग्रह साक्षात सेवा लेते हैं, कोई करने वाला हो, वो भावना उसकी नहीं थी गोस्वामी की, ब्राह्मण की, और माँ की बड़ी भावना थी। वो गौर निताय भी जो हैं वृंदावन में आ गए हैं। भगवान गौर निताय को वृंदावन अच्छा लगता है, ये कृष्ण भगवान का धाम है। तो विग्रहों की सेवा बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। और तभी हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी। एक शब्द हैं गीता के, इनको याद रखो सारे। भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान कहते हैं जो नित्य प्रति प्रेम से मेरी पूजा करता है, सततम, ये नहीं कि थोड़े दिन की प्रबंध ना, नियम से। जैसे हम नियम से भोजन करते हैं, 2-4 दिन नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। नियम से मेरी सेवा करता तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, मैं उसको अकल देता हूँ, उसको बुद्धि आती है। उसको बुद्धि आती है और वो समझता है मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो सद्बुद्धि भाई केवल भक्ति से आएगी। भक्ति भी निष्काम, कोई भौतिक कामना नहीं रखनी। और वैसे तो ये भी वर्णन आता है, जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है ना, उससे सब कुछ भौतिक वो छीन लेते हैं। जैसे कायस्थ भक्त हुए भगवान के, त्रिपुरा दास थी, कल भी कथा सुनी थी उनकी। त्रिपुरा दास कायस्थ थे वो, एक बहुत बड़े भक्त, किसी भी जाति का कोई भी भक्त हो सकता है। तो त्रिपुरा दास जो है वो हर साल श्रीनाथ भगवान को डगला कहते हैं, मतलब रजाई बड़ी सुंदर बनाकर, और राजा के उनके बड़ा कोई पद था, तो वो भक्त थे भगवान के। राजा कोई कभी उल्टी सीधी, मुसलमान राजा था, उल्टी सीधी बातें कहे तो वो सुनते नहीं थे। राजा ने, दुष्ट था वो, उसने सब कुछ छीन लिया उनका। हर साल वो भगवान के लिए डगला बना के भेजते थे, बड़ा सुंदर, बड़े भाव से। अब जब सब कुछ छीन लिया तो खाने के भी मुश्किल हो गया। और ये त्रिपुरा दास जी अनन्य भक्त हैं भगवान के।
बहुत भक्त हैं। अभी उनको चिंता हो रही है, मैं हर साल भगवान को डगला भेजता था बना कर, पैसे ही नहीं है इस पर, कुछ भी नहीं, खाने का भी मुश्किल है। तो उनको उनके पास एक दुआत थी, पहले दुआतें होती थी, कलम और दुआत। दुआत सब समझ दिया ना, लिखने के लिए। तो दुआत थी पीतल की, वो उन्होंने 1 रुपये में बेची। 1 रुपये का कुछ कपड़ा ले आए, थान ले आए। पहले उस समय बड़ी सस्ती चीज़ें होती थी, लाकर उसको रंगा, पहले प्रेम से रंगा और सेवा भगवान की। तो जब भी जहाँ वो निवास था उनका, वहाँ पर अगर श्रीनाथ जी का कोई पुजारी आता था, श्रीनाथ जी तब गोवर्धन में थे, तो पुजारी जब आता तो उनके पास ज़रूर जाता, उनका कहीं निवास था। तो इस बार पुजारी सोचने लगा वो तो गरीब है, अभी कहाँ देंगे कुछ, वो उनके पास तो है ही नहीं कुछ भी। मुसलमान राजा ने सब छीन लिया। फिर पुजारी सोचने लगा कि पहले तो हम जाते थे जब उनके पास धन था तो इतना कुछ देते थे भगवान के लिए, चलो अभी गरीबी है तो नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं है। और हम प्रसाद भी ले जाते थे श्रीनाथ जी का उनके पास। तो उन्होंने जो है पुजारी किया उनके पास, उन्होंने पुजारी को दिया कि ये मेरी जो सेवा है। कहते ये विठलनाथ जी उस समय आचार्य थे इनके वल्लभ संप्रदाय के। कहते उनको नहीं बताना है, जरा सीधा 1 रुपये का, पहले बड़ा सुंदर बना के भेजते थे। तो भगवान सर्दियों के दिन चल रहे थे, पुजारी ने देखा है भगवान के लायक नहीं है, उन्होंने क्या नीचे बिछा दिया उस डगले को, ऊपर भगवान के अपने बाकी सब बस्तर रख दिए। श्रीनाथ जी जो थे वो विठलनाथ जी से बातें करते थे। श्रीनाथ जी विठलनाथ जी को कह रहे मुझे बड़ी ठंड लग रही है, विग्रह बातें कर रहे हैं। उन्होंने गर्म कपड़े भी सब थे, सब इंतजाम था, अंगीठी चलाए, कहते मेरी ठंड नहीं गई। भक्त समझते हैं भगवान क्या चाहते हैं। विठलनाथ जी भी शुद्ध भक्त थे भगवान के, कि आज भगवान की इच्छा क्या है। उन्होंने बुलाया जो सेवक था, भाई त्रिपुरा दास का डगला आया। कहते हैं आया, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उन्हें सस्ते कपड़े का बना के भेजा होगा, रंगा होगा। कहाँ है वो? कहते मैंने नीचे बिछा दिया, बाकी भगवान के वस्त्र ऊपर रखे हैं, लेके आ उसको। निकाला, धोया, लाया, साफ करके भगवान को वो उड़ाया। कहते मेरी ठंड दूर हो गई। तो भगवान इतने भाव के भूखे हैं, ये थोड़ा उनको बढ़िया कीजिए, भाव अच्छा लगता है। तो हम लोग मूर्ख, तब तक हम मूर्ख हैं जब तक हम भक्त नहीं बनते। जब भक्त बन जाते हैं, और कई बार भक्तों पर भगवान ऐसी कृपा, त्रिपुरा दास जी ने ये नहीं कहा कि क्यों मेरा सब कुछ छीन गया, भाव उनका वैसा ही बना हुआ है। भगवान ये दिखाते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं बस। और याद रखो, जब तक हम भक्ति पथ में, चाहे पुरुष का शरीर है, चाहे स्त्री का है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, दूसरी जाति पाति के लोग भी हैं, जब तक हम भक्त नहीं बनते हम तब तक मूर्ख बने रहते हैं। याद रखो, ये मूर्खता जो है, मूर्खता क्या है? देहात्मक बुद्धि, अपने आप को शरीर समझा है और कुछ भी बोल देंगे। जब आदमी शरीर के स्तर पर है और शरीर के स्तर की बातें करता है, और बकरी का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। बकरी ऐसी है कि कुछ भी खा जाएगी, वो कुछ भी दिखेगा उसको,
कांटेदार भी चीज़ें खा जाती है बकरी। तो कुछ भी बोला वो सब मूर्खता है। जो बुद्धिमान बन जाता है वो बेकार की बातें कुछ नहीं बोलता, काम की बात बोलेगा। और बाकी वो क्या बोलेगा? हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हम मूर्खतावश ये बात भूल गए हैं ना, ये संसार मुझे छोड़ना, मूर्ख हैं हम लोग, भूल गए हैं। लेकिन बुद्धिमान जब भगवान की सेवा करके भक्ति करके उनका नाम जप के हम जब बुद्धिमान बनेंगे तो फिर हम ना बेकार की बातें करेंगे और ना ही जो भी आया वो खा जाएंगे, नहीं, बड़ी समझ से काम लेंगे। तो प्रभुपाद ये आखिरी संदेश है उनके वृंदावन से। ये 75 का है, कल का संदेश 76 का था, 76 का था। देखो अंत समय तक सदगुरुदेव हमें सनातन की शिक्षा दे रहे हैं। अब देखो प्रभुपाद जो एक सदगुरु हैं, सनातन की शिक्षा दे रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा है। क्योंकि कलयुग का प्रभाव बड़ा जल्दी लोगों पर हो गया। लोगों ने सनातन को छोड़ दिया, सनातन धर्म को छोड़ दिया और लोग जो हैं मत मतांतरों के पीछे चल पड़े। कितने मत मतांतर हैं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं कि हमारा मत सही है, हमारा सही है। सही केवल सनातन है। मैंने जैसे एक मुस्लिम महिला है, उसकी बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। वो क्या कह रही है? वो कह रही है मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे, और कार्ल मार्क्स से पहले ये जो वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट नहीं थे। इन लोगों ने ही शुरू किए तरह। आज कितने अनुयायी हो गए हैं उनके, और सनातन लुप्त होता जा रहा है। और याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, सनातन की शरण में ही आने से हमारा प्रलोक सुधरेगा। अगर हम इधर उधर भटक गए ना तो प्रलोक हमारा बिगड़ जाएगा। संदेश ये है प्रभुपाद जी का, हमारा प्रलोक। प्रलोक मतलब इस शरीर त्यागने के बाद। शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा सबको, लेकिन त्यागने का ध्यान किसी को नहीं है। एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से मैं देता हूँ, कैसे नहीं है। जैसे बच्चे में बचपना है और वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बचपना, लेकिन अच्छे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं। कल एक बच्चा आया था हमारे पास, वो हमारी शरीर से बहन का बच्चा है। वो हमारा जो बहनोई बहुत पढ़ा लिखा, पीएचडी कर रखी उसने। हम जब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हम उनसे कुछ पढ़ने के लिए आए, एग्ज़ाम देना है। तो हमारी बहन भी पढ़ी लिखी, इतनी नहीं पर बहनोई बहुत पढ़ा लिखा। तो उनका बच्चा पहला इशू, छोटा सा होगा, कोई वो 3-4 साल का होगा। तो बच्चों को केजी में भेजा जाता है। माँ बाप पढ़े हैं, जब बच्चे को भेजते थे वो चिल्लाता था, इतना शोर में, मैंने स्कूल नहीं जाना, बस घर में रहना। तो इतना चिल्लाए, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाए, मैं क्या हो गया। हम भी वहीं थे, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं जाएगा स्कूल, इसको नहीं भेज सकते हम। मैंने उसको गोद में लेकर थोड़ा डराया। मैंने कहा जाएगा तो स्कूल या नहीं? वो मेरे को देख के कहता है ये मेरा कंस मामा है। मामा लगता था उसका, कंस उस शब्द बच्चे ने। मैंने कहा इसको किसने सिखाया ये? लेकिन वो फिर बच्चा इतना पढ़ा, उसने भी पीएचडी की,
और भी डॉक्टर है, PhD डॉक्टर। कल आया था वो हमें मिलने के लिए, यहाँ आया हुआ है। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो नहीं समझते कि पढ़ाई कितनी ज़रूर है, बचपना है। इसी प्रकार मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, उस बात को याद रखो, हम लोग जब तक भक्ति करके अपनी अंतरात्मा को पवित्र नहीं करते, मलिन मन को शुद्ध नहीं करते, हम मूर्ख बने रहते हैं। पर हम मूर्ख, देखो बच्चा यही सोचता है ना कि पढ़ना क्या है, स्कूल में क्या है, नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम लोग अज्ञानता में, अविद्या में होने के कारण ये सोचते हैं क्या करनी है भक्ति, क्या करने है भगवान का नाम, अज्ञानता है। प्राय लोग ऐसा सोचते हैं, पर वो लोग भूल जाते हैं एक दिन हमने ये संसार छोड़ना है, ये संसार हमारा घर नहीं है। छोड़ना तो संसार कोई नहीं चाहेगा, लेकिन हमसे जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा। उस समय कैसी हालत होगी हमारी। अभी कोई चीज़ गुम हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। एक माता है, कई चीज़ गुम हो जाती है ना, घर में हो जाती है, मिलती नहीं। एक माता है, उनका नाम है तुरतरी माता, याद रखो सारे। कोई चीज़ गुम हो जाए उनको याद करो, एकदम चीज़ मिल जाती है। मेरा भी अनुभव है। तो वो जब तुरतरी माता का कोई मंदिर भी नहीं है, पर वो बड़ी ऐसी दयालु हैं, गुम हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर जब आखिरी समय में सभी कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगला, ये दूर की चीज़ें रहीं। शरीर से कितना प्रेम है हमको, इसको भी छोड़ना पड़ेगा यहीं पर। तो फिर कितना कष्ट हो गया। विचार करो, समझो इन बातों को। ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से, जिन्होंने पूरी दुनिया को समझाया, प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया के लोग समझे। आप कृपया समझो और उस समय के लिए तैयारी करो। और उस समय के लिए बढ़िया तैयारी यही है कि हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। अभी हम जीवन काल में ये कई बार गलत काम करते हैं, भावना दूषित हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है, हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। ठीक तरह से केवल भक्त लोग सोच सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं। तो हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त करता है कोई भौतिक इच्छा नहीं, पर इच्छाओं के बिना भी नहीं हम रह सकते। इच्छा एक यही, कृष्ण को पाने की और कृष्ण के विषय में प्रचार करने की इच्छा, और कुछ नहीं। भगवान भी कहते हैं जो प्रचारक है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। तो आप कृपया सभी प्रचारक बनो, सारी माताएं भी, आपके संपर्क में जो भी है उनको भक्ति में लगाओ, उनको प्रसाद दो, उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक दो। अगर आपने नहीं पढ़ी प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो पढ़ो, आपके हर प्रश्न का उत्तर ये देंगे। और इनकी पुस्तकें ऐसी हैं जो आपके हृदय को स्पर्श करेंगी, आप ऐसा अनुभव करेंगे। बचपन से मैं अपनी बात बताता हूँ, कृपा थी ऐसी संतों की, प्रभुपाद जी की। आज प्रभुपाद जी मेरे सामने भी यहाँ प्रकट हो गए। ये किसने रखी फोटो है? किसने रखी ये फोटो प्रभुपाद जी की? खुद ही प्रभुपाद प्रकट हो गए। ये देखो, तो प्रभुपाद जी शुद्ध चित्त हैं, शुद्ध हृदय हैं। मैं आपको बात बता रहा था, धार्मिक पुस्तकों में मेरी रुचि थी, पर कई लेखकों की पुस्तकें मिलती थी। मैं जब छोटा था तो एक हमारे शरीर से, हमारे जो शरीर से मामा थे, उनके गुरु भाई, वो धार्मिक व्यक्ति थे ज़्यादा,
उन्होंने मुझे तुम कल्याण पढ़ा करो, कल्याण की मासिक पत्रिका आती है, कल्याण में मैंने लगवाया, कोई रुचि नहीं पैदा हुई। जब मैं भगवान कृष्ण और राधा कृपा से, गौ नेता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जब उनकी संस्था में आया तो मैं अफ्रीका में चला गया, क्योंकि मुझे चिंता थी घर वाले मुझे ले ना जाएं यहाँ से, पहले भी ले गए थे। वहाँ गया तो एक दिन मैं रात को प्रभुपाद जी की मैगजीनें पढ़ने लगा, सारी रात पढ़ता रहा, इतना अच्छा लगा मेरे को। एक अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ। सारी रात मैं पढ़ता रहा, फिर दूसरे दिन सुबह उठा और मंगला आरती चला गया। इनकी पुस्तकें इतनी हृदय स्पर्शी हैं। आप देखो, जो लोग दूसरी जातियों के हैं, ईसाई हैं या मुसलमान हैं, वो भी जब पढ़ते हैं उनके भी हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। यही तो उनकी पुस्तकों का प्रभाव है। आप भी सब पढ़ो, माताएं भी पढ़ें, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, पंजाबी में भी अभी छप रही हैं, गीता इनकी पंजाबी में आ गई है। तो ये पढ़ने से ना आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपके अंदर प्रेरणा जागृत होगी। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। और हमने बड़ा विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी, हमें सिद्धांत समझ में आ जाए। सिद्धांत क्या है कि कृष्ण भगवान हैं और हम सब उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं जो उनसे अलग हो चुके हैं, जो 84 के चक्कर में चले गए हैं। ये मनुष्य शरीर भी एक योनि है, तो पर ये योनि ऐसी है, इसके द्वारा हम 84 के चक्कर समाप्त कर सकते हैं। ये योनि कैसी है? मनुष्य योनि। इसके द्वारा हमें विकसित बुद्धि दी है भगवान ने, अंग्रेजी में कहते हैं डेवलप इंटेलिजेंस। ये कृपया याद रखो, बुद्धि सभी जीवों में है, पशु पक्षियों में भी है। देखो, चींटी है, वो घूम रही है, ढूंढ रही है कुछ खाने के लिए। उसको अगर कुछ मिल गया, मैंने पहले ही बताया था, जाएगी जहाँ बाकी चींटियाँ रहती हैं, वहाँ पहुँच जाएगी। वो कितने भी दूर कुछ मिल जाएगा उसको, सबको कहेगी चलो रमा बहन, उमा बहन, दिव्या बहन, भक्ति बहन, कुंती बहन, चलो। लाइन बना के आ जाएंगी वहाँ, देखो लेके खाएंगी और ले जाएंगी, साथ में जमा कर देंगी अंदर सर्दियों के लिए। छोटे छोटे जीवों को भी अकल है, उनको भी बुद्धि है, पर उनकी बुद्धि सीमित है, खाने पीने, सोने और इंद्रियों का तर्पण करने तक। हमारी बुद्धि विकसित है। विकसित का अर्थ है हम समझ सकते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, सबसे हैं, सभी स्त्री हैं, पर व्यवहार सबसे अलग अलग है। माँ के पाँव छूने हैं, बड़ी बहन है उसके भी पाँव छूने हैं, छोटी बहन है उसका भी ध्यान रखना है, पत्नी का भी ध्यान रखना है। लेकिन पशु नहीं ये सोच सकता, बाकी खाने की, सोने की, इंद्रियों के तर्पण की। पशु शरीर में माँ भी पत्नी, माँ को ही पत्नी बना लेगा, बहन को भी और बेटी को भी। तो ये जो विकसित बुद्धि भगवान ने हमें दी है, ये मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, केवल भगवान से मिलने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। बाकी जो भी काम हैं वो यहीं के हैं और यहीं रहेंगे, आगे कुछ नहीं जाएगा। आगे केवल विकसित बुद्धि के द्वारा हमने ऐसे महापुरुषों की कृपा लेकर भक्ति की होगी, और भक्ति करते करते हमारी अंतरात्मा पवित्र हो गई होगी। ऐसा करने से अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। जब भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आ जाता है। और ये याद रखो, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आना बड़ा कठिन है, उसे आसान मत समझो।
जीवा में अंत में क्या आएगा? जो जीवन काल में ज़्यादा काम किए होंगे हमने। ज़्यादा काम क्या हमारे? भोग विलास, भौतिक सुख, ये तो अब शरीर स्तर के हैं। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर का जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। ये 6 प्रधान परिवर्तन इस शरीर में हैं। हम ये हैं ही नहीं। हम शरीर में आए हैं उस परम पिता की प्राप्ति करने के लिए। तो कृपा ये सब करो, और जो थोड़ी बहुत भी समझ आए उसको अपने इष्ट मित्रों के साथ बांटो और आगे बढ़ो। बड़े प्रेम से नाम लो, जय 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 प्रभुपाद।